देवमे पापरे यज्ञम योगिना परुपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अभी 25 से लेके 35 अध्याय श्लोक तक भगवान ने ये यज्ञ के बारे में बताया गया है। इससे पहले जो है हमने कर्म के बारे में पढ़ा कि क्या कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हम जो है अपनी साधना में अपनी भक्ति में आगे बढ़े। कि भगवान अभी धीरे धीरे आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अध्यात्म के ओर बढ़ रही है भगवगीता का। जैसे जैसे आगे आगे पीछे के छोड़ते छोड़ते अभी अर्जुन को अध्यात्म के बारे में बताते हैं। अर्जुन के द्वारा हम लोगों को जो है आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है। दो प्रकार की शिक्षा होती है, एक भौतिक शिक्षा, एक आध्यात्मिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा प्राय स्कूलों में आजकल दी जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो भौतिक शिक्षा है, प्रोपा जी कहते हैं कि भौतिक शिक्षा देने से आजकल बोलना नहीं चाहिए, परंतु हम लोग भी इसी में ही जो बोला तो उसमें ही उसी नहीं सवार है। बच्चों को भौतिक शिक्षा देने से अच्छा देना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा उसमें साथ में देना चाहिए। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी, कोई भी जीव है अपने आप को, जीवन को सही मायने में ढाल नहीं सकता है। क्योंकि भौतिक शिक्षा से आदमी एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, एकदम गुस्से में आ जाता है। और ज्यादा पढ़ने के बाद जितना डिप्रेशन आया तो डिप्रेशन में आते ही वो अपने जो दूसरे कार्य, कहने का मतलब जैसे भौतिक बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, दिमाग हो गया तो या उल्टी चीज नशे का सहारा लेता है, या सिगरेट फूकने लग जाते हैं कोई लोग, दारू पीने लग जाते हैं, या कोई ऐसी चीजें लेने लग जाते हैं। प्राय देखा जाता है कि बहुत सारे हमने देखा कि जो ज्यादा पढ़ने वाले वो अपने जगह पे सिगरेट रखे लेते, सिगरेट फूकते रहते, पढ़ते रहते, चाय का प्याला लेता है, चाय चाय 2-2 मिनट में चाय पीते, किसके लिए? नींद नहीं आए, नींद आ जाएगी तो कैसे पढ़ेंगे करेंगे, तो चाय का आश्रय लेते रहे। मतलब इस प्रकार धीरे धीरे नशे के आदि हो जाते हैं। परंतु इसमें यह बताया गया है कि जब तक हमारा आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक एजुकेशन, आध्यात्मिक ओर हमारा ये संस्कार नहीं होंगे, हमारा झुकाव नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि बिना आध्यात्मिक शिक्षा के जो जीव है, जो मनुष्य है, एक पशु के समान है। आजकल प्राय लोग जो है ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारी इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि इससे ना तो रोटी मिलेगी, ना हमारे नौकरी मिलेगी, ना कुछ मिलेगी। ठीक बात है, परंतु हम ये नहीं कहते कि यही पढ़ो वो मत पढ़ो, वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो। और भक्ति में आगे पढ़ना है तो ज्यादातर ये पढ़ो। अगर भक्ति में आगे जाना है, फिर जीवन में नहीं आना है और हमें आगे अग्रसर होना है, आगे उन्नति करनी है। इस जीवन में तो उन्नति कर सकते हो, परंतु आखिर में क्या है, ये जो भी हम इधर कमाएंगे, जो भी हम ये पढ़ेंगे, ज्यादा उन्नति करेगी, ये यहाँ के यहाँ ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं है। क्योंकि 60 साल के बाद, 55-60 साल के बाद जो होता है, आदमी ये नहीं पूछता कि आपने कितना कमाया, आदमी ये पूछता है कि आपका स्वास्थ्य क्या है और आपकी क्या दिनचर्या है। अब तो उस टाइम आदमी को कहता है कि मैंने जो कमाया कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर काम नहीं करता है और उसके बाद घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं, कोई नहीं पूछते हैं। तो फिर क्या होता है, जब अगर आध्यात्मिक जीवन में लगे हो, आप कृष्ण भावना अमृत में लगे हो, कृष्ण भावना भावित हो और इसमें धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो आपको कोई इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। आदमी अपने जपा करते रहता है, मस्त रहता है, किसी दूसरी बाह्य चीज की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें है दोनों जगत का ये बताया कि भौतिक जगत में अगर आप रहते हो तो अपना जीवन पुनः दोबारा कैसा जीवन मिलेगा आपने मालूम नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जीवन में जाओगे तो थोड़ा भी किया हुआ जो है आपको हजारों गुना फल मिलेगा और आप आगे अग्रसर हो सकते हो। अगर गोलक धाम नहीं भी जाते हो
आप जो है वैकुंठ धाम में नहीं भी पहुंचते हो तो भी अगला जीवन जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। ये हमारे कर्म के हिसाब से पीछे बताया गया। अभी यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ मतलब हम लोग प्राय सब ये जानते हैं कि यज्ञ मतलब हवन में होती देना, उसको यज्ञ बोलते हैं, वो भी यज्ञ है। परंतु यहाँ पे यज्ञ का मतलब ये बताया कि हमारे जितने भी कर्म है उस सारे भगवान को समर्पण करना है। जो भी हम काम करते हैं, अगले श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मचारी जो है वो श्रवण क्रिया और इंद्रियों को और मन को जो है मंदिर में रह के भगवान को आहुति दे देते हैं, भगवान के चरणों में डाल देते हैं। परंतु जो गृहस्थ लोग हैं क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने जितने कर्म हम करते हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। परंतु कुछ लोग, बताया गया है श्लोक में पोपा जी लिखते हैं, किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। बोलते प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं। पिछले कर्म में भी ये बताया गया कि ये जीवन को संभालने के लिए, कि हमारा जीवन सुखी कैसे हो जाए, कैसे हम ज्यादा धन कमा लें, कैसे हम ज्यादा कोई उपलब्धि कर लें जिससे हम सुखी से रह सकते। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, हम 17-18 साल में मुंबई में आए थे, काम के चक्कर में कब हम 55 के हो गए हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। ऐसे जिंदगी भाग दौड़ में निकल गई कि पूरा मतलब के 40 साल 35 साल कैसे निकल गए हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तो ये जो भौतिक जगत, ये जो दिनचर्या हमारी रहती है जीवन में, इसमें जीवन में कोई मालूम नहीं पड़ता और कब हमारे को रात हो गई, कब हमारा जीवन चला गया, कब हम मृत्यु को अग्रसर हो गए, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता है। बहुत दौड़ भाग की दुनिया में तो हमें जितना भी समय मिलता है, जो भी काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, पूरा दिनचर्या करते हैं, या हम जिसको हम बोलते हैं खाना खाते हैं अपनी घर, तो अगर हम उस खाने को जो बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए बनाए, भगवान को भोग लगाए तो प्रसाद बन जाता है, तो हम उसको प्रसाद बोलते हैं। जैसे हम कई मंदिरों में भी जाते हैं, आपने देखा होगा, प्राय दूसरे माता मंदिर में जाते हैं या शिव जी मंदिर में जाते हैं तो बाहर से हम खरीदते हैं, उसको मिठाई बोलते हैं, उस टाइम प्रसाद नहीं बोलते हैं। चाहे दुकान मंदिर की दुकान है, उसको प्रसाद नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ये पेड़े देना या बर्फी देना या जो भी देना, मिठाई के लिए बोलते हैं, मिठाई दे देना ये। परंतु जैसे जाके अर्पण करते हैं हम भगवान को, उधर से आने के बाद उसको हम बोलते हैं ये प्रसाद लीजिए आप, तो उसको प्रसाद का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे ही जो भी कर्म, जो भी हम करते हैं, सारे हम भगवान को यज्ञ रूपी हवन में डाल देते हैं, तो इसको यज्ञ बोला जाता है। क्योंकि कुछ भी कई बार हमने देखा जाता है, बोलते हैं हमने भाई अभी लास्ट होती दे दी, लास्ट होती मतलब घर से फ्री हो गए, लड़कियों की शादी कर दी, बच्चों की शादी कर दी और सर्विस से भी रिटायर हो गई, अभी जीवन की होती दे दी, अभी हम फ्री हो गए। फ्री नहीं हो, फ्री कब होते हैं? जब तक आप भगवान के धाम नहीं पहुंचते हैं, जब तक, क्योंकि मम्मे में से जीव लोगे जीव भूता सनातना, और इसमें 5वें अध्याय में लास्ट श्लोक आता है, भोक्ताराम यज्ञ भुक्ताराम यज्ञ तपसाराम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाराम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो भगवान कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं इतिहासी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। क्यों शांति कब मिलेगी? जब हम सारी चीज भगवान को अर्पण कर देंगे, भगवान के सरेंडर हो जाएंगे, भगवान को समर्पित कर देंगे, तब जाके जीवन में शांति मिलेगी। और ये सब चीजें जितना हम आगे के बढ़ते रहते हैं, कोई चीज भौतिक जगत में जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमें अशांति मिलेगी, शांति नहीं मिलती है। पहले कमाने में लग जाओ और बाद में उसको संभालने में लग जाओ। पहले कहते हैं कि पहले का जो सतयुग या द्वापर की बात है कि जब भी धन या ये निकलते थे, अनाज निकलता था, तो एक लाइन खींची जाती थी, बीच में लाइन खींची जाती थी और ऊपर उसको अनाज को कोई चीज फेंका जाता था।
तो जो फेंका जाता था, 2 लाइन के लेफ्ट साइड में आ गया, वो आदमी मनुष्य अपने लिए रखता था। जो राइट साइड में गिरता था लाइन के, वो भगवान को समर्पण कर देता था, ब्राह्मणों को समर्पण कर देता था, भगवान की सेवा में उसको लगाते थे। उसके बाद जैसे द्वापर युग आया तो एक गोल दायरा बना दिया जाता था, गोल दायरा, गोल लाइन लाइन बना दिए गोलाकार, और फिर उसको फेंकते थे धन को। देखा होगा आपने, ऊपर से उछालते थे वो। तो जो दायरे के अंदर रहता था उसको जो है खुद लेते थे, और दायरे के बाद चला गया वो भगवान को समर्पित कर देते थे। ये भगवान के लिए, या उसको दान में दे देते थे पहले। ये हम लोग में देखा, जो स्टार्टर में होते थे, जब हम गांव खेतों में वो अनाज निकालते थे, धान वगैरह, तो ऊपर से डालते थे हवा में निकालने के लिए, तो बाहर गिरता था। तो लोग जो है उसी टाइम लेने के लिए आ जाते थे, मांगने के लिए। वो खुआड़ा बोलते थे, खुआड़ा। तो सब लोग उस टाइम उसी टाइम उनको दे देते थे, घर में ले जाने से पहले उनको देते थे। जो भी होता था, ब्राह्मण होता था या जो काम करने वाला होता है, या जो कन्या होती थी, कन्या उसी टाइम अनाज दिया जाता था। ये हमारे देखने की बात है, आज से 35-40 साल पहले की बात है। अभी शायद होता है, मालूम नहीं। ये हमारी साइड की बात है, हिमाचल की बात कर रहा हूँ। परंतु समय चेंज हो गया, समय बदलता गया। अभी क्या करते हैं ना, ऊपर फेंकते हैं। ऊपर फेंका, जो भगवान ने ऊपर पकड़ लिया वो भगवान का, तो जो नीचे गिर गया वो अपना। अभी उसको अपना बोलते हैं। तो भगवान ने क्या पकड़ना है उनको मालूम है, ये नीचे गिरना है। तो अब इंसान की मनोवृत्ति ऐसी हो गई कि जो भी चाहिए खुद के लिए चाहिए, खुद को भोक्ता, खुद ही भोक्ता बन रहे हैं। परंतु यहाँ क्या कहा गया है कि भोक्ता जो है, पूरे यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान है। ये क्या कहता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणी में रखा जा सकता है। संसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ, जो ज्ञान यज्ञ है। तो कहते यज्ञ एक, क्या देवताओं को प्रसन्न कर दो, लोग देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने क्या किया? यज्ञ किया, यज्ञ किया, तपस्या की, तपस्या भी यज्ञ है। कर्म भी डालने भी यज्ञ है। जो भी हम करते हैं, कार्य करते हैं, ये यज्ञ ही है। ये जोड़ी यज्ञ जो है अग्नि में जो होती डालना ही यज्ञ नहीं है। सारा कर्म करते हुए यज्ञ ही कहलाते हैं। तो उन्होंने यज्ञ किया, तपस्या किया। कहते हैं ऐसी तपस्या कभी भी किसी ने नहीं की, ना शायद कोई आगे करेगा। उन्होंने 1000 साल तपस्या की, पांव के अंगूठे के बल के ऊपर खड़ा होके, पांव को खड़ा किया, एक पांव, दोनों पांव नहीं, एक पांव ऊपर उठाया, दूसरा पांव को अंगूठे के ऊपर खड़ा होके 1000 तपस्या ऊपर हाथ खड़ा करके ओम ब्रह्मणे देवाय। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या करने बाद क्या हुआ? फिर उसको भी मरना पड़ा। और आके क्या किया उसने? देवताओं की तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और बाद में आके क्या करने लगा? बुरे काम करने लगा, देवताओं को तड़पाने लग गया, पूरी जनता को परेशान करने लगा, तीनों लोगों में राज करने, तीनों लोगों में लोग उससे त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान मानने लग गया। तो देवताओं का अगर अपन ये करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, तो तकलीफ ही आएगी। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा, जैसे सूरज को गर्मी देने के लिए रखा है, जल देने के लिए रखा है, तथा प्रकाशित करने भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्ति की है। देवताओं को एक पोर्टफोलियो दिया गया है, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट दिए गए। जैसे आजकल मिनिस्ट्री में दी जाते हैं, फलाना मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री है, या और दूसरा रोड डिपार्टमेंट का मंत्री है, कितने विभाग, जल का मंत्री है, सब मंत्री बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने इनको निमित्त किया गया, इनको नियुक्त किया गया है कि आपको ये चीज देनी है तो उनको देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और बात ये आ गई ना, वो लाइन का भी, जैसे हमने देखा कि पाइपलाइन जाती है, तो लोग पहले कहते हैं ये हम 500 रुपये 1000 रुपये देते हैं, हमारे घर के पास से निकाल दो, और एक टी जो है हमारे साइड में निकाल देना। वो हम सामने से जाके उनको कंपेल करते हैं कि ऐसा आप करो। तो हम देवताओं की ड्यूटी है कि उन्होंने जो भी चीज भगवान ने उनको ड्यूटी दी है, जो भी उनको कार्य दिए गए हैं, उनको सूरज का भी काम है कि
उसमें देनी है, रोशनी देनी है, और आपको निकलना है तो निकलना निकलना, वो कभी छुट्टी नहीं करते हैं। या देवताओं को, वरुण देवता हो, जल के देवता है, उनको जल देना है तो देना देना है, बरसात होनी होनी है। परंतु हम उनको क्या है, रिश्वत रिश्वत दे के उनकी मति भ्रष्ट कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब नहीं करते हैं तो हमारे दुखी करते हैं लोग। जैसे आपने देखा जब नंद महाराज ने क्या किया, इंद्र की तपस्या नहीं की, इंद्र को यज्ञ नहीं किया, इंद्र को भोग अर्पण नहीं किया, इंद्र की पूजा नहीं की, तो उन्होंने गुस्से में आके पूरे वृंदावन, ब्रज भूमि को, उसको पूरा डुबाने की सोच ली, पूरे तहस करने की सोच ली। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जैसे गांव में आजकल क्या है, इसको ये दो, ये बलि दो, वो बलि दो, तो कहते हैं बलि नहीं दिया आपने, किसी के पास जाओ, क्या हुआ, आपने पिछले साल आपने जो देवता है, आपका घर का देवता है, बकरी चढ़ाते थे या बकरा देते थे या भेड़ा देते थे, वो नहीं दिया, इसलिए देवता आपसे रुष्ट हो गया है, रुष्ट हो गया, इसलिए आपके घर में बीमारी फैली। इसके अर्थ में क्लास, क्योंकि हमने क्या हो गया, उनको रिश्वत देने का लालच लगा दिया, उनको हमने हमेशा ही देने का साथ किया, आप देंगे तो हमें मिलेगा। परंतु भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे जो अनियमित है, प्रभुपा जी कहते हैं इनको देना देना है, इसको दो या नहीं दो, बिजली आनी है तो आनी आनी, आप ऐसा दो ना दो। परंतु हम जब इनको आदी बना देते हैं तो इसके आदी हो जाते हैं, उससे हमें तकलीफ होती है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बाह्य ईश्वरवादी कहलाते हैं कि बार बार से भगवान की पूजा करते हैं। सबको बोलते हैं सब एक ही है, ये देवता भी एक है, अग्नि जी एक है, माता जी एक है, शिव जी एक है, ब्रह्मा जी। परंतु दूसरा नाम अपराध यही आता है कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के समान या उनके बराबर समझना या उनकी पूजा करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध आता है, दूसरा अपराध आता है। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही होती है। और निर्विशेषवादी है, जो ये बोलते हैं, जो ज्योति की, ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति की ध्यान करते हैं, वो अपने आप को ही डाल देते हैं, वो अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका अस्तित्व जो है वही खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ये सब चीजें नहीं करना है, हमें क्या करना है, कृष्ण भावना भावित होना है, अभी भी रहना है, आगे भी रहना है, इससे आगे भी रहना है। वो कैसे रहेंगे, ये भगवान की सेवा करके होंगे। तो जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, व्यक्ति है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्व कर देते हैं। वो सारी चीज सब जो भी अपना दिनचर्या है, अपने कर्म है, अपना धन धन्य है, तन मन धन से, कुल मिला के तन मन धन से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जिससे ना तो हमें कर्मों का फल लगता है, जिससे हमारे जो यज्ञ करते हैं वो भगवान को अर्पण होते हैं, ये होती पूरी होती जो है भगवान को लग जाती है। हमारे को अपने आप पूरा समर्पण करने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान को यज्ञ देना है, आहुति देनी है, अर्पण करना है, यही इस श्लोक का बताया गया है। और कहते किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। निर्विशेषवादी जो है अपने आप को भगवान के साथ विलय करने के लिए ही यज्ञ मानते हैं। तो तीन चीज में बताया गया, एक नॉर्मल आदमी है जिसको उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, यज्ञ क्या करने नहीं करने हैं, तो वो अधो लोग, जो नीचे के लोग हैं, उन लोगों में जाते हैं, और प्राय फिर जो योनि हम काट के हैं उन योनि में फिर बिट के जाते हैं। उसके ऊपर जो आते हैं निर्विशेषवादी है, वो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, योगी जन करते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान में समाहित करना चाहते हैं। परंतु जैसे समुद्र में अगर आपने एक लोटा, एक बाल्टी या एक कुछ भी डाल दिया, कुआं भी डाल दिया, तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, उसमें मिल्टन हो जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप जीरो हो जाओगे। परंतु कहते हैं कि अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्व
सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका प्रत्यक्ष स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तो हम लोगों का भी यही है कि अगर हम जो है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को भगवान के लिए लगा देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। अपने जैसे अमरीश महाराज बहुत बड़े राजा हुए, भगवत में आएगा तो वो क्या करते थे, अपने पांव को धाम में यात्रा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए लगाते थे, अपने हाथों को भगवान का मंदिर पहुंचने में लगाते थे, अपने नाक को भगवान का फूल सूंघने में लगाते थे, अपनी आंखों को भगवान का दर्शन करने को निहारते रहते थे, और अपनी जो संपत्ति थी उसको साधु जनों में और भगवान की सेवा में लगाते थे, जिससे साक्षात उस टाइम जो है भगवान ने हर टाइम उनके साथ में भगवान रहते थे, हर टाइम भगवान जो है उनको मार्गदर्शन करते रहते थे। और आपको शायद आगे आएगी एक स्टोरी, जो एक बार जो है दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया, ये अभी टाइम भी हो गया, मैं दोबारा कभी बताऊंगा। तो जब वसा मुनि के श्राप देने से जो उनको कष्ट होने था, भगवान ने स्वयं क्या किया, अपने सुदर्शन भेज दिया, और सुदर्शन से जबकि अमरीश महाराज ने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। और परंतु भगवान को खराब लगता, भगवान को बिल्कुल बुरा लगा, उन्होंने सुदर्शन भेजा और दुर्वासा के पीछे लग गया। तो बहुत लंबी स्टोरी है। दुर्वासा जो है ब्रह्मा जी, शिव जी, अदो लोग सारे लोगों में घूमते रहे, घूम फिर के भगवान के पास गए। तो भगवान बोला कि ये जो है मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से गलती होगी। उन्होंने बोला मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आपने जहां पे गलती किया है माफी भी वहीं पे होगी, वहां पे माफ किया जाएगा। तो आपने अमरीश महाराज के पास गलती किया, उनको श्राप दिया है, उनको तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि मेरे भक्त जो है मेरे हृदय में रहते हैं, क्योंकि मुझे हृदय में रखते हैं, तो मैं भी उनको अपने सर माथे पे रखता हूँ, क्योंकि हमेशा ही मेरे हृदय में, अपने हृदय में मुझे स्थान देते हैं, और मेरे हृदय में भी मेरे भक्ति ही रहते हैं। ना मुझे लक्ष्मी प्रिय है, ना मुझे वैकुंठ प्रिय है, सबसे प्रिय कौन है, भक्त है। तो इसलिए कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। तो मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेन बात यही है कि हमें जो भी यज्ञ, जो भी कर्म करने हैं, जो भी कुछ करना है, भगवान को समर्पित करना है, भगवान को ही आगे बढ़कर भगवान को सेंटर में रख के, हमारे ग्रस्तों को भगवान को बीच में रख के जो भी काम करने हैं, जो भी यज्ञ करना है, जो भी अनुष्ठान करने हैं, वो भगवान को अर्पण करना है और भगवान को बीच में रख के करना है। यही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। और इसी रास्ते से यही अर्जुन, भगवान कह रहे कि अर्जुन जो है, गोपाल ये कह रहे हैं कि अर्जुन जो है कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर दिया, अर्पण हो, खुद को ही भगवान को समर्पण कर दिया कि कृष्णा आप जो चाहे करो, अभी मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप चाहे मारो, जलाओ, युद्ध में खड़ा करो, कुछ करो, अब जैसे आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, अब मैं आपको सरेंडर करता हूँ। उन्होंने मन, बुद्धि, शरीर सब भगवान को समर्पण कर दिया, भगवान के सरेंडर हो गए। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। कहते वह परम योगी है, किंतु उसका स्वरूप नष्ट नहीं हुआ, वो भगवान के हमेशा सेवा में लगे रहे, भगवान के साथ में लगे रहे, भगवान के सखा है, हमेशा ही जन्मों जन्मों तक भगवान के साथ में रहे। भगवान आगे कहते पीछे ही कहा कि भगवान ने बोला कि तुम्हारे को जो है मालूम नहीं है कि मुझे हमेशा मालूम है, तुम मेरे साथ रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूं, हम साथ में तब न रहे, परंतु मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो हमेशा ही भगवान के साथ में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, और भगवान का ही कार्यक्रम में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा।